हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रभु जी लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, यीशु मसीह को अपना राजा कबूल कर चुके हैं और बड़ा आनंद है यहाँ पर। प्रभु जी जय जयकार कर रहे हैं, आगे से जय जयकार, पीछे से जय जयकार, भीड़ बहुत बड़ी भीड़ एक आपकी आराधना कर रही है, परमेश्वर आपकी जय जयकार कर रही है। और प्रभु जी डालियाँ काट काट करके प्रभु आगे सामने बिछाई जा रही है, आगे आगे जाती है और पीछे पीछे चली आती है और पुकार पुकार कर कहती है, दाऊद के संतान हालेलुया की होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आकाश में होसना। किस प्रकार प्रभु यहाँ जय जयकार कर रहे हैं। मगर प्रभु जी हम इस वचन को देखते हैं, वचन कहता है 10वीं आयत में, लोगों में हलचल मच गई, पूरे इलाके में नगर में हलचल मच गई और लोग प्रभु जी कहने लगे ये कौन है, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, कौन है। और परमेश्वर हम देखते हैं परमेश्वर जो लोग साथ हैं और वहाँ पर प्रभु जी कई लोगों ने बोला ये तो नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। मगर पिता परमेश्वर आपने कहा हालेलुया, जब फिलिप्पुस ने कहा हाँ मुझे पिता को दिखा दे, तो प्रभु यीशु आपने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। आप तो खुद पिता परमेश्वर थे। मगर प्रभु ये भीड़ आपको प्रभु जी इस टाइम धन्यवाद करिए, मगर थोड़ी सी देर बाद में ये भीड़ आपके खिलाफ होती है। और इस बात का जो प्रभु जी हमें सीख मिलती है कि आज जो लोग प्रभु हमारे साथ हैं, आने वाला टाइम में हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे, ये इस बात का कोई प्रमाण नहीं है पिता परमेश्वर। मगर आपके साथ किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी मनुष्य को देख करके न्याय नहीं किया। प्रभु जानते थे कि मन में इसके क्या है, फिर भी उनको खिलाया पिलाया। हाँ प्रभु जी हम भी ऐसे ही हैं मन में परमेश्वर। जब मतलब होता है तो आपको प्रभु जी जय जयकार करते हैं, मतलब होता है तो दुआ करते हैं, मतलब होता है तो वचनों को पढ़ते हैं। मगर प्रभु जी हमारा जब ज़रूरत पूरी हो जाता है तो उन कोडियों के समान, जो 10 कोडी थे परमेश्वर 9 कोडियों के समान हम अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। मगर एक वो कोडी है जो आकर प्रभु आपको धन्यवाद करता है। प्रभु जी इस जगह पर बैठे हुए तेरे लोग उन एक कोडी में गिने जाने वाले लोग होना चाहिए परमेश्वर। उस 9 कोडियों के प्रभु जी गिनती में आने वाला लोग नहीं होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी अगर इनके जीवनों में कहीं भी, हमारे जीवनों में खुद में भी अगर ऐसी कमियां हैं तो आज प्रभु जी जिस प्रकार भजन संहिता हमने 120 पढ़ा है और उसमें लिखा है प्रभु जी हालेलुया, और हम अपने आप को उस भजन संहिता के अनुसार सुधारना चाहते हैं परमेश्वर, अपने आप को प्रभु तेरे चरणों में रखना चाहते हैं। आज तू हमसे वचनों से बोल और बातचीत कर परमेश्वर। आज प्रभु जी जिस प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति का 1 और 2 अध्याय में कोई शैतान नहीं है, मगर जिस तीसरे अध्याय में शैतान आता है और पूरा प्रभु जी आपकी प्लानिंग को नष्ट कर देता है, मगर परमेश्वर वहीं से आपसे एक नई प्लानिंग शुरू करते हैं मेरे परमेश्वर हालेलुया। और वो अभी तक प्रभु जी 20वां प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय तक ये चलेगी मेरे परमेश्वर। जो हमें प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में जो आशीष आपने हमारे लिए ठहरा रखी है प्रभु, हम उन आशीष को पाने वाला यहाँ जो बैठे हैं लोग प्रभु जी, और भी प्रभु जी हमारे जरिए और भी लोग उसमें शामिल होने पाए परमेश्वर। बेशक हमारे जीवन में जहाँ भी कमियां हैं, घटियां हैं, कमजोरियां हैं, आज हमारी चौखट पर, आज हमारे माथे पर तेरा लहू लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू देकर शैतान और प्रभु जी हालेलुया सारे काम नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर आपने हमसे प्रभु जी अपना बेटा इसलिए दिया है कि हम प्रभु यीशु आपने यही कहा मैं आया इसलिए हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ प्रभु जी। आज प्रभु जी आज इन वचनों से हमें जीवन दे परमेश्वर। जहाँ भी हम अभी प्रभु जी आलस में ढीलापन में बैठे हैं, सब कुछ हमारे हिसाब से है, मगर आने वाले टाइम में ये ऐसा ही होगा इसका कोई प्रमाण नहीं है परमेश्वर। मगर इन दिनों में हमें और ज़्यादा मजबूत होने दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो सहायता मदद कर, तेरे लोगों से प्रभु जी बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप से प्रभु जी तेरे चरणों में सुनते हैं, मुझसे भी बोल और बातचीत कर परमेश्वर। इन वचनों से आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। शैतान ने जो भी प्रभु जी कहीं भी जगह बनाई आज वो यीशु के लहू में नष्ट हो जाए, उसके पावर हालेलुया। शैतान के सारे पावर यीशु के खून में नष्ट हो जाते हैं पिता परमेश्वर। आज तो यहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर, और हम इस मौजूदगी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और तू ही हमसे बोलने जा रहा है, बातचीत करने जा रहा है, समझाने जा रहा है। आने वाले टाइम में प्रभु जी कैसा समय आ रहा है हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है, मगर आपको सब मालूम है। इसलिए प्रभु जी आप ही अपने वचन से बोलिए, बातचीत कीजिए। सारा महिमा तो आपको देते, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जिस प्रकार हम इस वचन